तो वेलकम फ्रेंड्स। आज के हम इस नाइन्थ क्लास के लेक्चर में देखेंगे कि डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। हालांकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस से कट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूलों में दे दिया जाता है डेरिवेशन, लेकिन बच्चों को लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। तो हमारे पास बेसिकली पहले ये समझेंगे कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास है टोटल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, और हर एक क्वांटिटी का जो है रिलेशन वो दूसरे के साथ, मतलब इक्वेशन, हर एक इक्वेशन का नाम है ना, कि कौन सी क्वांटिटी मेरी एलएचएस पर है, कौन सी क्वांटिटी मेरी आरएचएस पर है, उस हिसाब से हमारे इस चीज का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको तीन इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करा दूं जो क्लास 11th की हैं। वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equal to u plus at. It is related with the velocity to the acceleration। अभी अपन पढ़ कर आए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा u v ये सब क्या है। सेकंड चीज हमारा s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाली इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन है। तो एक हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रही है, एक डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रही है, और एक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेट वो बता रही है रिलेशन। ठीक है, तो इन तीन का हमको ग्राफिकली करना है। तो इससे पहले अपन छोटा सा कंसीडरेशन लिखेंगे, उस कंसीडरेशन के बाद हम ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। ठीक है, कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, हम करेंगे इस इक्वेशन के डेरिवेशंस के लिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स कैपिटल F, इट एक्सेलरेट्स, थोड़ा सा हमने धक्का दिया उसको, इट एक्सेलरेट, उसकी स्पीड बढ़ गई, चेंज हुई, इट्स एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन a and its velocity changes, to v। ठीक है, एट टाइम e is equal to t। ठीक है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्स बी एस। तो हमने कितनी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करा दी, एक इनिशियल वेलोसिटी थी u जिस पर एट t इज इक्वल टू 0 पर चल रही थी, मतलब जब हमने समय देखा, कितना भी टाइम हुआ, हमें टाइम से मतलब नहीं, जिस समय हमने देखा उस समय गाड़ी कोई 10-15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। उसके बाद या तो हमने इंजन से उसको फोर्स दिया बढ़ने के लिए, या पीछे से आके किसी ने धक्का दे दिया उसको, तो उस फोर्स की वजह से वो गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज हुआ किस एक्सेलरेशन से a, तो उसकी वेलोसिटी u से क्या चेंज हो गई, v। कितने टाइम पर, t बराबर t पर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, s। ठीक है, तो हमने बेसिकली कितनी क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है u, v, a, t और s, और f भी लिख लो। ठीक है, इतनी क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक, तो अब इसका अपन कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम। अभी अपन पढ़कर आए हैं पिछले लेक्चर पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम। ये है हमारा वेलोसिटी का एक्सिस, और ये है हमारा टाइम का एक्सिस। अब देखिए, ऑलरेडी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ थी, मतलब वैल्यू वेलोसिटी की 0 नहीं थी, कुछ थी, कितनी थी, u थी।
u। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, इस तरीके से चेंज होता चला गया। हो गया ना, वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी। तो ये ऐसा बढ़ गया हमारा, इसको अपन मिटा देंगे, ये आपको ग्राफ समझाने के लिए कर रहा था। तो अब देखिए अलग अलग धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती चली गई। अब आगे देखें तो इस हिसाब से हमारा ये वेलोसिटी फाइनल कहां तक पहुंची, तो वेलोसिटी हमारी बेटा पहुंच गई फाइनली कहां तक, v तक। फाइनल वेलोसिटी इज v, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हमारी यहां तक पहुंच गई। अब देखो जरा टोटल टाइम कितना लगा इसको यहां तक आते आते, t इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया मेरा u, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो हो गया मेरा v, और यहां से लेकर यहां तक v माइनस यू। समझ आया, ये u, ये पूरा v, पूरे v में से u घटा दो तो v माइनस यू ये बचा। क्लियर, इसको अपन नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं o, इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, इसको नाम दे देते हैं c, इसको नाम दे देते हैं d। ठीक है, क्लियर हो गया ग्राफ। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब यहां तक तो हमने आपको बता दी तीनों इक्वेशन। अब हर एक इक्वेशन का एक्सप्रेशन इसके थ्रू ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो पहली इक्वेशन का डेरिवेशन अपन ने किया, तो उस पर अपन ने बोला बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर पे एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन होती है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है देखो, टोटल u थी उस पर सीधे कितनी हो गई v। तो अपन क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u थी, फाइनल टाइम कितना था t, इनिशियल टाइम कितना था 0। तो इट विल बिकम v माइनस यू अपॉन t, t में से 0 गया, t बचा। और यहाँ कौन चल रहा था a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a के नीचे 1 है, 1 उधर मल्टीप्लाई, t इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरा 80, ये हो गया v माइनस यू इंटू 1। अब u को इधर ले आओ तो टोटल v बराबर, u इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस इस तरफ कौन था 80। तो देखो मेरी पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, चलो सेकंड इक्वेशन, कोशिश करूंगा कि मिटाना ना पड़े, इसी पर हो जाए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ये था मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से निकाली जाती, तो उस पर हमको चाहिए बेटा देखो u a t, v नहीं चाहिए, s चाहिए। तो आप एक बात याद रखना, s रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया, एरिया अंडर दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, इस पूरे ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, एरिया वो कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अपन यहां पे लगाए तो s इज इक्वल टू इज द एरिया
अंडर ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा ये, वेलोसिटी टाइम, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर। तो देखो बेटा एरिया अंडर कितना दिख रहा है हमें, ये पूरा दिख रहा है, तो अपन यहां लिख देंगे एरिया अंडर ओ ए बी सी डी ओ, या फिर ओ ए सी डी ओ, क्योंकि ए और सी के बीच में बी है तो कोई मतलब ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो एरिया अंडर ओ ए सी डी ओ, ओ ए सी डी ओ, ये ग्राफ जो रेड वाला मैंने मार्क किया उसके अंदर का एरिया हमको निकालना है। तो आप देखो इसके अंदर कौन से दो चीजें दिख रही हैं, हमें दो प्रकार के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखो एक ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, और एक ये दिख रहा है ऊपर वाला एरिया, दिख रहा है ये वाला एरिया। तो ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गया रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी। ठीक है, तो एक एरिया हो गया रेक्टेंगल का और एक एरिया हो गया ट्रायंगल का। अब इन दोनों को देखो ऐसा चल ही रहा है। तो एरिया अंडर ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, टी माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना निकाला था टी। तो अपन इसका पहले नाम लिख देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मतलब ओ ए और ब्रेथ, ब्रेथ मतलब ये या तो ए बी या तो ओ डी, तो अपन लिख देते हैं ए बी, दोनों बराबर ही। ये हो गया एरिया इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ डीबीसी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस कितना है डीबी, इनटू हाइट कितनी है बीसी। ठीक, ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। हो गया। अब इन दोनों एरिया में वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट करो जरा, क्या क्या आ रही है। ओ ए की वैल्यू, ओ से ए तक की वैल्यू या फिर बी से डी तक की वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना है टी, तो ओ ए की जगह पर आ गया टी, इनटू ए बी, ए बी इतना सा पोर्शन किसके बराबर है यू के, तो ये आ गया यू प्लस 1/2 का 1/2, डी बी, डी बी, डी बी किसके बराबर है ओ ए के, डी बी ओ ए, डी बी ओ ए कितना है टी, और बी सी, बी से सी कितना है v माइनस यू। क्लियर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो ut, देखो ut आ गया प्लस 1/2 भी आ गया, लेकिन 1/2 क्या आया v माइनस यू इंटू टी। मुझे यहाँ क्या चाहिए, v माइनस यू की जगह a और एक और t चाहिए, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बेटा बाय फर्स्ट इक्वेशन, by equation 1, that is equation 1, v is equal to u plus at। यहाँ किसको रिप्लेस करना है v माइनस u को, तो यहाँ से u धर ले आओ, by equation 1 v इस u को धर ले आओ, v माइनस u अपॉन क्या चल रहा है a, चाहिए ही नहीं, v माइनस u है हमारे पास, तो v माइनस u इज इक्वल टू 80। इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो s इज इक्वल टू हो गया ut प्लस 1/2 v माइनस यू की जगह पर 80 और ये t, तो कितना हो गया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इन इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। समझ गए। तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड इक्वेशन बताता हूं। ठीक है, चलो थर्ड इक्वेशन पर आ जाओ, इसको रब कर रहा हूं पहली वाली इक्वेशन को, या इसको रब कर दूं ऊपर को,
जैसा आप लोग बोलो। कर दें ऊपर का, कर दें कंसिडरेशन। चलो ऊपर का ही करते हैं। तो ऊपर वाला अपन ने रब करके थर्ड इक्वेशन यहाँ कर दूंगा, जिसमें आपके एक ही बोर्ड पर, एक ही स्क्रीनशॉट पर तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन रहे। ठीक है, कंसिडरेशन तो आप पहले स्क्रीनशॉट पर देखा ही लोगे, सेकंड वाले पर देखो। चलो, तो यहां पर हमने कर दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन थर्ड, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और u स्क्वायर इधर ले आओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है इक्वेशन। ठीक, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज, s चाहिए, s चाहिए। s लाने के लिए क्या करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ, तो s लाने के लिए अपन ने एरिया अंडर ग्राफ लिखा, सॉरी, तो s लाने के लिए हमने एरिया अंडर ग्राफ लिखा। तो एरिया अंडर ग्राफ देखो s के लिए, तो s इज इक्वल टू एरिया अंडर OACDO, OACDO यही है। तो OACDO क्या दिख रहा है तुमको, देखो OACDO, दिस इज अ ट्रेपेजियम। हमने सेकंड इक्वेशन में इस पूरे ग्राफ को तोड़ दिया था ट्रायंगल और रेक्टेंगल पर। यहां पर हम पूरे ग्राफ को एक साथ ले लेंगे। तो पूरा ग्राफ बेसिकली क्या है, इट इज अ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ तो हाफ है ही, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये और ये पैरेलल है। तो ये हो गया मेरा OD और ये हो गया मेरा AC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो OD प्लस AC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का, ये और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना, या तो OA या फिर BD, उसको अपन लिख देते हैं OA। अब इसकी वैल्यूज कितनी है, तो हाफ का हाफ, और OD की वैल्यू मेरी U है, OD की वैल्यू O से D कितना है U, A से C कितना है V, पूरा V, BC होता तो V माइनस U होता, पूरा कितना है V। तो उसको अपन ने लिख दिया बेटा 1/2 U प्लस V। उसके बाद इंटू OA तो अपन पहले भी देख चुके कितना है ये T, तो ये हो गया T। अब बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस इक्वेशन से अगर आप T की वैल्यू निकाल लो तो क्या निकलेगा, V माइनस U अपॉन A। ठीक, तो यहां से हम कर रहे हैं 1/2 U प्लस V, और T की जगह V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A। ये कहां से आया है, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T होता है। ठीक है, V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T होता, तो इस T की जगह पर हमने ये पूरा पुट कर दिया। ठीक, अब देखो V माइनस U V प्लस U, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये S इज इक्वल टू हो गया मेरा A प्लस बी A माइनस बी, तो 1/2 ये हो गया मेरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और अपॉन आ गया A। तो इस A को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्वेश्चन आ गई 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है ये वाली, U प्लस V, और इसको कर लो V प्लस U, इसको इंटरचेंज, V प्लस U और V माइनस U इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये आइडेंटिटी A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ठीक,
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।